हाय द वेलकम बैक फ्रेंड्स। नाउ ये वीडियो नंबर 3 में हम पॉवर्टी के रीजंस को पहले हम समझते हैं एंड उसके बाद हम स्ट्रेटजीज फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट लेट अस सी अबाउट द रीजंस ऑफ पॉवर्टी। कारण क्या है, पॉवर्टी क्यों है? नाउ सी, ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी इज डीप रूटेड इन विलेजेस, in rural areas as compared to urban areas. There's more poverty seen in the village areas, the rural areas compared to urban areas. Simple reason, सिटी में काम मिलेगा, सिटी में काम के प्रकार बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, डिमांड बहुत होगा, सो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इन अ विलेज ये पॉसिबल नहीं होता है। सो first is the decrease in income from agricultural sector because of insufficient development in the field of agriculture and because of insufficient irrigation facilities. पानी की facilities कम होने के कारण खेती कम होती है, तो that's the first reason. Then there's a lack of alternative employment apart from farming. खेती के अलावा और कोई काम न होने का कारण, lack of knowledge regarding other employment, education, skill or training in rural areas. That's the main thing. Lack of knowledge. उनका कोई स्किल ही नहीं है, that skill नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एडुकेशन नहीं है in rural areas, तो और क्या काम करे? Then increase in debt, कर्जा बढ़ने के कारण गरीबी बढ़ती है, because of excessive expenditure because of caste system, orthodoxy, जो पुरानी मान्यता के कारण, ट्रेडिशन के कारण जो खर्चा करते हैं, लाइक लड़की की शादी में इतना ही करने का, दहेज देने का, ये सब करने का, ही ये रिवाज करने का, ये विधि करने का, ये सब ट्रेडिशन कस्टम के कारण, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम बिलीफ के कारण एक्चुअली वो लोग चीट होते हैं, और वो चीट हो जाते हैं बिकॉज दे आर इलिटरेट, तो उनका कर्जा बढ़ जाता है। एंड इससे क्या होता है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। खर्चा अगर हो लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, कुछ बिजनेस फॉर्म में लगाए तो ठीक बात है, लेकिन ये तो नकामा हो गया ना, वेस्ट हो गया। देन इलिटरेसी के कारण फार्मर बिकम्स अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस, उनके साथ अन्याय होता है, उसका शोषण होता है, उनको गवर्नमेंट की स्कीम है ना, उनका बेनिफिट नहीं मिलता है, दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। देन इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाते वक्त पूरस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे के को इग्नोर होते हैं। गवर्नमेंट समटाइम्स इग्नोर्स द वेरी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या उनकी पॉलिसीज उनको केवल हेल्प नहीं करती है। देन प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स को एंकरेज किया जा रहा है, वाइल प्रोडक्शन ऑफ एडिबल क्रॉप्स हैज रिड्यूस्ड। इसके कारण देयर इज अ स्कैसिटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस, और उनके कारण स्कैसिटी के कारण, कमी के कारण प्राइस राइज हो जाता है। एंड बिकॉज प्राइस नाउ इंक्रीजेस, एसेंशियल जो फूड है वो लोगों को नहीं मिलता है बिकॉज वो खरीद नहीं सकते। देन बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमी हैज कोलैप्स्ड, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैव ब्रोकन डाउन, माइग्रेशन बढ़ गया है, और एग्रीकल्चर का इनकम कम हो गया है। सी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नॉर्मली अर्बन सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे उनका फोकस ज़्यादा होने के कारण विलेज इंडस्ट्री पूरा कोलैप्स हो चुका है। देन पुअर पीपल, दे आर बिकमिंग विक्टिम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड डिजीज, सो उनका हेल्थ पे खर्चा बढ़ गया है, इनकम तो नहीं बढ़ा है, right? But expenditure on medicine has increased, and medicine has become expensive also. Then change in technology होने के कारण, टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के कारण ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो सब, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल बिजनेस, वो सब डिटोरेट हो गया है, वो सब खलास हो गया है, दे हैव कोलैप्स हो गया, या वी कैन से एंड हो चुका है, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इसके कारण। देन मेन कारण पॉपुलेशन बढ़ गया है, there's an increase in population growth, डेथ रेट कम हो चुका है, एवरेज लाइफ स्पान बढ़ गया है। सी, पॉपुलेशन बढ़ गया, डेथ रेट कम हो चुका है, लाइफ स्पान बढ़ गया है,
सो मोर लेबर सप्लाई बढ़ गया है कंपेयर टू डिमांड ऑफ लेबर. सो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुका है. हम आगे देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. ऑन द अदर साइड बेसिक रिक्वायरमेंट का प्रोडक्शन बढ़ गया है, कम हो चुका है. देयर इज अ प्राइस राइज एक्सेट्रा. इसी कारण क्या होता है, लोगों का परचेसिंग पावर जो है ना वो कम हो जाता है. प्राइस राइज बढ़ता है तो सामान महंगा हो जाता है, तो पीपल्स परचेसिंग पावर गोज डाउन एंड इसी कारण उनका लिविंग स्टैंडर्ड विल कम डाउन. लिविंग स्टैंडर्ड डिटेरियोरेट मीन्स विल कम डाउन. So poverty has increased. So this is a very important answer, right, for reasons for poverty in India. Now, what has been done to remove poverty? Poverty को eradicate करने के लिए कौन सी strategy government अपनाए? Now see, this economic development, हमारा इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना हो तो हम अर्बन एरिया में हम ज़्यादा फोकस हमारा होता है. इट्स वेरी वेरी लॉजिकल कि सिटी एरिया में डेवलपमेंट का फोकस ज़्यादा होगा तो इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी. बट इंडिया का जो बेस है, इकोनॉमी का जो बेस है, इंडियन इकोनॉमी का बेस, वो तो अभी भी रूरल एरिया में ही है, गाँव में ही है. सो एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट, और सोशल डेवलपमेंट, cultural development is possible by developing villages only. Actual economic development is possible जब विलेज का डेवलपमेंट हो. तो आज का जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसने एक आइडिया इम्प्लीमेंट किया है, ग्रामोदय से भारत उदय. ग्राम का उदय, विलेज का उदय से, तरक्की से कंट्री का तरक्की होगा. और ये बेसिक आइडिया लेके उनका आइडिया वही कि अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री, देश का उद्धार इज पॉसिबल ओनली थ्रू अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेजेस. इसलिए नए नए प्लान्स और नए प्रोग्राम्स पॉवर्टी रिमूव करने के लिए जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें विलेज को ज़्यादा फोकस पे लाया गया है. स्ट्रेस किस पे लगा है, जोर किस पे लगा है, इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. यानी विलेज पे जो भी है उनका डेवलपमेंट की बात हुआ है. अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल हैवी एंड की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के पे फोकस रखा था. स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी. और उसके कारण सिटीज़ का डेवलपमेंट तो हो चुका या काफ़ी हद तक हुआ है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हो चुका है. ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने से, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाने से एग्रीकल्चर में चेंज लाने का गवर्नमेंट ने ट्राई किया, राइट. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा हमारा, एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुए एग्रीकल्चर में, और पॉवर्टी लेवल भी रिड्यूस होगा या हुआ, राइट. तो बेसिकली वही था कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के साथ साथ अब स्मॉल स्केल सेक्टर को भी डेवलपमेंट करना चाहिए, राइट. और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि दे शुड बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, राइट. बिकॉज सी, अगर इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा इनकम का तो रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर बेचारा रिमेन वेयर दे आर, तो पुअर बिकम्स पुअर, गैप बढ़ जाएगा ना. तो अगर डेवलपमेंट अगर सिर्फ सिटी में हो, कुछ ही सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हो, तो और विलेज को हम इग्नोर करें तो रिच एंड पुअर का गैप काफ़ी बढ़ जाता है. तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंट इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्पैरिटी है इनकम का, उसको दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे टैक्सेशन पॉलिसी फ्रेम किया. गवर्नमेंट ने ऐसी टैक्स पॉलिसी फ्रेम किया कि पुअर को लाइफ जीने के लिए ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज मिल जाए. कैसे करें? तो हैवी टैक्स ऑन द रिच पीपल एंड गरीब लोगों को फेयर प्राइस शॉप से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, पीडीएस के द्वारा उनको एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करना एट वेरी चीप रेट्स. यानी गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स ताकि रिच को भले ज़्यादा टैक्स लेके वो पैसा गवर्नमेंट के पास आए, वो पैसा से गरीब लोगों का उद्धार हो, गरीब लोगों को एटलीस्ट सपोर्ट तो मिले, उनको राशन की दुकान फेयर प्राइस शॉप से सस्ते में
अच्छा एसेंशियल कॉमोडिटीज उनको मिल जाए। सो लिविंग स्टैंडर्ड गरीब लोगों का इम्प्रूव हो जाएगा उसके द्वारा। सो गवर्नमेंट ने ये ट्राई किया है, राइट। तो गवर्नमेंट ने ऐसे एफर्ट्स लिए टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अमंग पुअर, राइट, टू इंक्रीज द एबिलिटी टू वर्क ऑल्सो, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑल्सो। एंड इसके कारण क्या, इनकम भी बढ़ेगा और उनके कारण लाइफ स्टाइल भी बढ़ेगा। यानी सिंपल बात है ना, देखो गरीब आदमी को जब उनका काम मिलेगा तो इनकम आएगा, इनकम से उसकी लाइफ स्टाइल में चेंज आएगा। गरीब आदमी को आप कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, तो वो स्किल डेवलपमेंट के कारण भी उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ेगी और उसकी इनकम बढ़ेगी। सेम वे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, जैसे हमने लेसन 10 में हमने देखा था, लैंड सीलिंग एक्ट, टेनेंसी एक्ट को रेगुलेट किया, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स, वो सब फार्मर को दिया ताकि गरीब फार्मर का कंडीशन भी इम्प्रूव हो जाए। गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसीज अनाउंस किए टू एंकरेज एग्रीकल्चर, टू एंकरेज एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एग्रो इंडस्ट्रीज बोलते, एस कैटल रियरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, पिस्सिकल्चर, मच्छी का पालन, एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट का ग्रो करना, ये सब प्रोग्राम्स के कारण, राइट। देन इरिगेशन स्कीम्स को गवर्नमेंट ने डेवलप किया, स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स, चेक डैम प्रोग्राम्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का, ये सब के कारण राइट लोगों का लाइफस्टाइल में चेंज आएगा, फार्मर को ऑल्टरनेटिव काम मिलेगा। राइट, गवर्नमेंट ने सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया, पीपल को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ट्राई किया कि खुद का काम कर सके। सेम वे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में कम लोग काम करेंगे, कैपिटल मशीन ज़्यादा यूज़ होगा। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में लोग ज़्यादा काम करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सेम वे गवर्नमेंट ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए भी स्टेप्स लिए। गांव के एरिया में, रूरल एरिया में ये सब इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले। अगर गांव में ये सब मिले तो उनको ट्रेनिंग दे, उनको ऑब्जेक्टिव बेस्ड ट्रेनिंग मिले, उनको एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, तो गांव के आदमी गांव में ही रहेगा ना। रूरल यूथ जो है वो उनको गांव में काम मिलेगा, अगर तो वो सिटी में क्यों आए, तो माइग्रेशन कम हो जाएगा। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए कि गांव का आदमी को ऐसे हुनर दो, ऐसे स्किल ट्रेनिंग दो ताकि वो खुद का बिजनेस कर सके, खुद का कुछ काम कर सके, और उसी कारण वो गांव में रहेगा और अपना इनकम कमा पाएगा और अपना लाइफस्टाइल को सुधार पाएगा। एट द सेम टाइम देखो, पॉवर्टी को रिमूव करना हो तो आपको आदमी का स्किल बढ़ाना पड़ेगा, आदमी का लेवल, वर्क कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए एजुकेशन का स्ट्रक्चर, हेल्थ का स्ट्रक्चर, रेजिडेंस यानी घर का, देन एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कम करने के लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सब बढ़ाने का ट्राई किया एट द विलेज लेवल ऑल्सो, एट द सिटी लेवल ऑल्सो। इरीगेशन फैसिलिटी में इंप्रूव होने के कारण, रोड्स अच्छा होने के कारण, क्रॉप प्रोटेक्शन स्कीम के कारण, एग्रीकल्चर फील्ड में ट्रेनिंग देने के कारण एग्रीकल्चर बढ़ गया, क्रॉप में वैरायटी देने के कारण, फार्मर को सीड लेने के लिए बैंक लोन देना, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन देना, ये सब स्टेप्स के कारण एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी होने का चांसेस है और गवर्नमेंट ने वही एफर्ट लिया और उसके कारण गांव में समृद्धि होती है। सी यूरल यूथ सिटी में आना ही नहीं चाहिए अगर गांव में काम मिले तो। सो गवर्नमेंट ने गांव के एरिया में ही स्कूल्स चालू किए, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स चालू किए एट अ क्लोज डिस्टेंस, नज़दीक में कॉलेजेस चालू करने का ट्राई किया, टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज चालू किए, ट्रेनिंग सेंटर्स चालू किए जैसे ITI, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI में वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं लाइक वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, फोरमैन, तो ताकि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सके। अलग अलग रेजिडेंशियल स्कूल, स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़, फी फैसिलिटी रिडक्शन का, ये सब फैसिलिटी के कारण गवर्नमेंट ने एजुकेशन बढ़ाने में ट्राई किया, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट करने का ट्राई किया। वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली, कि जितनी महिलाएं काम कर पाएंगी, खुद का इनकम खड़ा कर पाएंगी, उतना फैमिली को उनको हेल्प मिलेगा
और उसके कारण सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा. तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है टू कॉम्बैट, टू फेस द डेमन ऑफ पॉवर्टी. स्ट्रेटेजिकली काम कर रही है पॉवर्टी इंडिया में, एंड इंडिया अच्छे स्टेप्स ले रही है. सो इंडिया विल हैव टू टेक firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problem of poverty and to complete mission of World Bank regarding eradicating poverty from world by 2030. तो पूरा वर्ल्ड में से पॉवर्टी निकालने का जो एम है वर्ल्ड बैंक का, इंडिया ये एम में शामिल है. और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया का 2030 तक हम काफ़ी हद तक हम पॉवर्टी को इरेडिकेट यानी निकालने में हम सफल हो गए. जो हिसाब से हमारे गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो कुछ स्टेप्स अभी हमें अच्छा न भी लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो दे ऑल दी स्टेप्स आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग इंडिया सुपर पावर. सिटी लेवल पे तो दिख ही रहा है, लेकिन विलेज लेवल तक भी अभी ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, बिल्ड इन इंडिया प्रोग्राम्स है, ये सब प्रोग्राम्स है. उसी कारण अब विलेज लेवल तक भी ये सब फ़ायदा होने वाला है. सो वी स्टॉप दिस वीडियो हियर. अभी पॉवर्टी एलिवेशन के जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, अलग अलग प्रोग्राम्स है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे. ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.